हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती को अपने नाम की तरह ही माता रानी की पूजा करना और उनकी आरती करना बड़ा पसंद था। हर साल वो नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने मोहल्ले की सभी लड़कियों और औरतों को अपने घर में जमा करके नवरात्रों से कुछ दिन पहले कीर्तन कर रही होती है। साथ ही वो जोर जोर से ढोलक बजाते हुए गाती है। पूजा के थाल सजाओ, पूजा के थाल सजाओ, मिलके सब मंगल गाओ, मैया के नवरात्रे आ गए। जय माता दी, जय माता दी। ऐसे ही कीर्तन समाप्त करने के बाद आरती सभी को प्रसाद देती है, जिसके बाद सभी औरतें और लड़कियां अपने घर को चली जाती हैं। तभी आरती की माँ रमा उसके पास आकर कहती है, बेटा हो गया तेरा पूजा पाठ? हाँ माँ, हो गया। दिल खुश हो जाता है माता रानी की चौकी लगाकर और फिर कीर्तन करके। वो तो है बेटा, बस माता रानी तेरी इस भक्ति का तुझे फल दे दे और तुझे एक अच्छा सा वर दे दे, ताकि मेरी भी चिंता मिट जाए। माँ पर भरोसा रखो माँ, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। माता रानी कभी किसी का गलत नहीं होने देती। ऐसे ही दोनों माँ बेटी काफी देर तक बातें करती हैं। वक्त गुजरता है। आरती की माता की चौकी लगाकर पूजा पाठ करना जारी रहता है। कुछ वक्त बाद रमा आरती का रिश्ता युवी नाम के बड़े घर के लड़के से तय कर देती है और 1 महीने के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है। हाथों में माता रानी की छोटी सी प्रतिमा लिए हुए आरती जैसे ही अपनी ससुराल की रस्म करती है, तभी उसकी सास कुसुम बोलती है, अरे बहू, ये हाथों में क्या है? माँ जी, माता रानी है। अपने ससुराल में माँ के बिना कैसे आ सकती हूँ? अरे तेरी खुद की माँ है, मैं तेरी सासू माँ हूँ, फिर ये तीसरी माँ का क्या काम? ये तो खाली एक मूर्त है। माँ जी, मूर्त ये नहीं, मूर्त तो हम सब हैं, वो भी इनकी बनाई हुई। यही तो है जगत जननी सर्व कल्याणी। अरे अरे बहू, अपनी भक्ति सागर को बाद में बहाना, पहले रस्म पूरी कर ले। इतना कहकर कुसुम आरती का गृह प्रवेश करवाती है। तभी आरती बोलती है, माँ जी, मंदिर कहाँ है? मुझे माता रानी को मंदिर में बैठाना है। मंदिर तो यहीं है साइड में, आओ। कुसुम आरती को मंदिर तक ले जाती है। मंदिर में तस्वीरों में धूल जमी थी, पूजा की थाल भी बिखरी हुई थी। ये सब देखकर आरती कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? सारा सामान इतना अस्त व्यस्त क्यों पड़ा है? माता की चौकी को ऐसे कौन रखता है? देख बहू, जो है यही है। तुझे अपनी माँ को यहाँ रखना है तो यहाँ रख, नहीं तो कमरे में रख ले अपने पास। तभी पास खड़ी आरती की विधवा ननद काजल बोलती है, भाभी लाओ माता रानी की मूर्ति मुझे दो। आप भाई के साथ कमरे में आराम करो, मंदिर सुबह साफ कर लेंगे। जी दीदी, ठीक है, ये लीजिए। आरती काजल के हाथों में माता की मूर्ति देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आरती पूरा मंदिर अच्छे से साफ करती है और आरती गाती है, भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती, जय माँ सच्चिया जोता वाली आरती, जय माँ। आरती की आवाज सुनकर सभी उठ जाते हैं और मंदिर में आते हैं। तभी आरती का पति युवी गुस्से में बोलता है, माँ, आपने इसे बताया नहीं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये पूजा पाठ, मैं अखंड नास्तिक हूँ। बेटा मैं कल बताना भूल गई इसे। आरती, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे ये सब जरा भी पसंद नहीं। तुम्हें अपनी ये पूजा पाठ करनी है तो उठाकर मंदिर स्टोर रूम में ले जाओ, नहीं तो पूजा करना छोड़ दो। मुझे यहाँ ये सब नहीं चाहिए। इतना कहकर युवी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी कुसुम बोलती है, बहू अब तुझे समझ तो आ ही गया होगा कि इस घर में मंदिर की ये हालत क्यों थी। और हाँ, ये भी बता देती हूँ कि मैं और मेरा बेटा भगवान जैसी किसी चीज में कोई आस्था नहीं रखते। बेहतर यही होगा कि तुम भी ये ढोंग छोड़ दो। इतना कहकर कुसुम भी वहाँ से चली जाती है। तभी काजल आरती को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ पर कुसुम और युवी के वैष्णो देवी की फोटो लगी थी।
तभी उनको देखकर आरती कहती है, दीदी ये सब क्या है? अभी लेकिन मैंने जो माँ जी और युवी जी का रूप देखा वो तो इस तस्वीर से बिल्कुल जुदा है। ऐसा क्यों? दरअसल भाभी बात यह है कि आपकी तरह मैं भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी। माँ भाई सब मिलकर माता की खूब आराधना किया करते थे। पर फिर जब काजल की शादी अंकुर नाम के लड़के से हुई थी। काजल अंकुर के साथ बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ वक्त बाद काजल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि के शुभ दिन की शुरुआत होती है। अंकुर और काजल माता के मंदिर में पूजा करके घर आ रहे थे और रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस हादसे में मेरे बच्चे और पति दोनों की मौत हो गई और मुझे एक खरोच तक नहीं आई। बस तब से माँ के दिल में वहम बैठ गया कि माता रानी उसी का भला करती है जो उनको मानता है, बाकी किसी से उनको लेना देना नहीं है। तब से माँ को देख देख कर युवी भी उसी रास्ते पर चलती है। काजल से सच जाने के बाद आरती वहाँ से चली जाती है और मंदिर में जाकर बैठ जाती है। साथ ही माता रानी के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, माँ मैं जानती हूँ ननन जी के साथ जो भी हुआ वो गलत था, पर जो भाग्य में लिखा है होता तो वही है ना। माता रानी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना ताकि मैं अपने पति और अपनी सास की खोई हुई आस्था और यकीन को वापस ला पाऊँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। आरती युवी और कुसुम को बहुत समझाती है, पर वो दोनों हर बार उसे खरी खोटी सुनाकर उसका मुंह बंद करवा दिया करते। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नवरात्रि के शुभ दिन आरंभ होते हैं। आरती घर पर माता की चौकी लगाती है और खूब पाठ पूजा करती है। ऐसे ही एक रोज जब आरती पूजा कर रही होती है, तभी वहाँ युवी आता है और उसकी पूजा की थाली को हाथों से छीनकर जमीन पर फेंकते हुए कहता है, कितनी बार मना किया है ना, मुझे नहीं पसंद। इन मिट्टी की मूर्त को कितना भी पूज लो कुछ नहीं हो सकता। ये कभी मदद नहीं करती, बस बेजुबान मूर्ति है। काजल दीदी भी कितना करती थी, उनको क्या मिला? छिन गया ना सब कुछ उनका। युवी इतना बोल ही रहा था कि तभी वो जमीन पर गिर जाता है और उसके आधे शरीर में लकवा मार जाता है। उसकी ये हालत देखकर सब घबरा जाते हैं और ये देखकर आरती माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं माता रानी, ये आपने क्या किया? मेरे सुहाग को उसकी गलती की ऐसी सजा ना दो। माँ जी ननन जी के साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, पर हमारे जीवन में जो लिखा है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो हमारे इस जन्म के पाप हो या फिर पिछले जन्म के। सकारात्मक शक्तियों को ना मानने से कभी उनका असर कम नहीं हो जाता, अच्छा हो या बुरा, गम हो या खुशी। इतना कहकर आरती जमीन पर दिए का बिखरा तेल हाथों से लेकर युवी के हाथ पैर और चेहरे पर लगाती है और वो वापस से ठीक हो जाता है। इस चमत्कार के बाद युवी और कुसुम का खोया हुआ यकीन भी लौट आता है और सब मिलकर माता रानी की आराधना करते हैं। जग्गा शुरू से ही अपनी गुंडागर्दी से मशहूर था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके बाद अगर किसी ने उसे पाला था तो वो थी सड़क की ठोकरें। ज्यादा पढ़ाई ना कर पाने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करना ही जानता था। इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था, इसीलिए वो बस चोरी करके लोगों से हफ्ता वसूली करके अपना गुजारा किया करता था। ऐसे ही एक दिन जग्गा चोरी करके भाग रहा होता है कि उसकी टक्कर स्वाति नाम की एक लड़की से होती है। जैसे ही वो उससे टकराता है, वो लड़की गुस्से में जग्गा पर चिल्लाकर बोलती है, अंधी हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? ए, अंधी है क्या? दिखता नहीं, सड़क के बीच में चल रही है। अरे पागल है क्या आप? आपको दिखता नहीं कि मैं तो सच में अंधी हूँ। स्वाति के हंसते ही अचानक घने बादल आ जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है, जिसे देखकर जग्गा सब कुछ भूल जाता है और बस स्वाति की मुस्कुराहट को ही देखता रहता है। फिर स्वाति वहाँ से चली जाती है और जग्गा सारी रात उसी के बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही अगले दिन जग्गा अपने दोस्त मुन्ना से कहता है, मुन्ना यार, एक बात बता, तुझे कैसा लगेगा अगर अपन तुझे दुनिया की सबसे रापचिक लड़की बना दे और तेरी आंखों की रोशनी छीन ले? ए भाई, हृदय परिवर्तन तक तो ठीक है, और कुछ परिवर्तन क्यों करना चाहते हो? अरे मैंने क्या बिगाड़ा भाई आपका? नहीं रे,
कल अपन ने एक ऐसी लड़की देखी जो जब हंसती है तो बारिश होती है। अपन जब से उसको देखेला है अपन सो ही नहीं पा रहे। अरे भाई, लड़की बस और ट्रेन के पीछे नहीं भागने का, एक जाएगी तो दूसरी आएगी ना रे। बस ट्रेन का पता नहीं बिडू, पर उससे मिलके ऐसा लगा कि वो अपन की सांसें हैं जो एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। और उसके हंसने पर बारिश वाली बात ने अपना दिल जीत लिया और अपन के भेजे में लोचा औरेला है। अरे भाई, तो फिर तो अपने रणवीर की दीपिका माफिक हो गई ना। बोले तो कोई लड़की है जब वो हंसती है। मजाक मत कर मुन्ना, एक उल्टे हाथ का कनपट्टी पर पड़ेगा। चल अपन तुझे दिखा के लाता है। जग्गा मुन्ना को लेकर स्वाति के मोहल्ले में जाता है, जहां स्वाति पौधों में पानी दे रही होती है। स्वाति एक सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जो कि बच्चों को गाना सिखाकर अपना गुजारा करती थी। मुन्ना और जग्गा उसके पास जाते हैं और मुन्ना उसके पास जाकर कहता है, अरे मैडम, आपके पास कोई जादू है क्या? अरे सुना है कि आप हंसती हो तो बारिश हो जाती है। अरे जरूर कुछ तो होगा ही, शाकाला का बूम बूम की पेंसिल हो, क्या पता डोरेमोन का कोई गैजेट। अरे कैसा मजाक कर रहे हैं आप? भला ऐसा भी होता है मैं हंसूं और बारिश हो जाए? स्वाति के एक बार फिर से हंसने की वजह से जोरों से बारिश होने लगती है। फिर स्वाति उसे एक पेड़ के नीचे ले आती है और मुन्ना हैरान होकर कहता है, अरे मैडम, लो अब तो आपको पौधों को पानी देने की जरूरत भी नहीं है। क्यों है ना, बारिश तो हो ही गई है। एक काम किया करो, रोज बाहर आके हंस दिया करो, आपका काम आसान हो जाएगा। इतना कहकर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और जग्गा स्वाति से बोलता है, वैसे अपन आपका नाम जान सकता है और आपके बारे में कुछ? मेरा नाम स्वाति है और मेरे माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मुझे छोटी उम्र से ही थोड़ा कम दिखाई देता था और जैसे जैसे उम्र बढ़ी और एक दिन ऐसा आया कि मुझे दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। बस तब से लेके अब तक मैं बच्चों को गाना सिखाती हूँ और अपना घर चलाती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि पूरे 1 लाख लगेंगे मेरे ऑपरेशन में। मैंने एक एक करके बहुत सारे पैसे जोड़ लिए हैं। अब बस 1 महीने की बात और है, फिर मैं इस दुनिया को दोबारा से देख सकूंगी। अच्छा, सबसे पहले क्या देखना चाहती हो? मुझे देखना है कि ये बारिश कितनी खूबसूरत दिखती है। जानना चाहती हो ये बारिश कितनी सुंदर है? हाँ जरूर। जग्गा स्वाति के गाल पर हाथ रखकर उसकी खूबसूरती की तारीफें करता है, जिसे सुनकर स्वाति शर्मा जाती है और वहाँ से भागती है। जिसके बाद जग्गा घर लौट आता है। अब जग्गा और स्वाति की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो स्वाति के पास जाकर उससे कहता है, कितनी धूप है, मजा आ जाए अगर तू मुस्कुरा दे और बारिश हो जाए। तू कहीं चुड़ैल तो नहीं है ना, जब जब हंसती है बारिश होती है। ए प्लीज ना, हंसना एक बार। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है हंसने का। ए सेनोरिटा, हंस दो ना। वैसे भी मैंने सुना है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बारिश होती रहती है और किसी महापुरुष ने ये भी कहा है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, दिन का चिक्का दिन का चिक्का। धिंका चिका ये दूसरे महापुरुष ने कहा है, पागल। इतना कहकर स्वाति जोर जोर से हंसने लगती है और तभी तेज बारिश हो जाती है। जिसके बाद दोनों स्वाति के घर आते हैं, जहां जग्गा बोलता है, कितना मजा आ जाएगा ना अगर इस बारिश के मौसम में पकोड़े मिल जाएं तो। अरे मजा तो तब ज्यादा आएगा ना जब पकौड़े तुम्हारे हाथ से बने होंगे। दोनों मिलकर पकोड़े बनाते हैं और साथ में बैठकर खाते हैं। जिसके बाद जग्गा उससे पूछता है, अच्छा ये बता, जब तेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो तू शादी करेगी तो तुझे कैसा लड़का पसंद होगा? जो रिच हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी जॉब करता हो और हैंडसम ना भी हो तो चलेगा। एक ही क्वालिटी थी, उसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो। अच्छा मुझे बताओ तुम क्या करते हो? मैं गुंडा हूँ, चोरी करता हूँ, वसूली करता हूँ, किडनैपिंग। अगर कुछ करवाना हो या किसी का मर्डर भी करवाना हो तो बता देना, अपन तेरे को 15% का डिस्काउंट भी देगा। जग्गा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब करना छोड़ दो और शराफत की लाइन पर आ जाओ। इतना कहकर स्वाति रसोई में चली जाती है और जग्गा अपने घर आ जाता है। रात के समय जग्गा नशे में
अपने दोस्त मुन्ना से कहता है। मुन्ना, अपन को प्यार हो गया है रे, और अब अपन ये सब धंधा छोड़ रहा है। अब से अपन गांधी की राह पर चलेगा और ढंग का काम करेगा। अरे पर भाई, तेरे को इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं, तू करेगा क्या? अरे भीख मांग लेगा यार, पर ये सब नहीं करेगा। स्वाति के पास लाख रुपए जमा हो गए हैं। कल सुबह उसकी आंखों का ऑपरेशन है, फिर वो देख पाएगी और अपन उससे शादी कर लेगा। अरे भाई को तो गांधीगिरी करनी है, पर अपन का ऐसा कैसे चलेगा रे? अरे क्यों ना रे मुन्ना, इस स्वाति के पैसे चुरा लूं और शहर छोड़ के ही भाग जाऊं। रात के अंधेरे में मुन्ना स्वाति के घर जाता है और उसे सारे जमा किए हुए पैसे चुराकर भाग जाता है। सुबह उठकर जब स्वाति हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है तो उसे पता चलता है कि उसके पैसे गायब हैं और वो बस खामोश होकर वहीं बैठ जाती है। इतने में ही वहाँ जग्गा आता है और स्वाति से कहता है, ओ मेरी सेनोरिटा, आज हंस नहीं रही, जरा हंस देना। बारिश का मजा लेंगे दोनों, और बारिश में हॉस्पिटल तक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। वैसे भी आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। कोई जिंदगी नहीं बदलेगी मेरी। कल रात को किसी ने घर में घुसकर मेरे सारे पैसे चुरा लिए। जग्गा को याद आता है कि उसने मुन्ना को पैसों वाली बात बताई थी और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि मुन्ना ही पैसे लेकर भाग गया है। स्वाति वहीं दूसरी तरफ जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद घने बादल घिरकर फिर से छा जाते हैं और जग्गा प्यार से स्वाति से कहता है, अरे ओ अपन की वेदर रिपोर्ट, अपन सारी उम्र तुझे अपने हाथों से पकोड़े बना के खिलाना चाहता है। क्या तू अपन के हाथों के उम्र भर पकोड़े खाएगी? अरे अपन से शादी बनाएगी क्या? पर मैं अंधी हूँ ना, मेरे साथ कैसे रह पाओगे? प्यार आंखों से नहीं होता, दिल से होता है। तेरे से मिलते ही मेरे दिल का अलार्म बज रहा था। बता, तेरे गाल हैं बहुत चबी, विल यू एक्सेप्ट अपन एज योर हबी? ये सुनकर स्वाति सब कुछ भूल जाती है और हंसने लगती है, जिसके बाद एक बार फिर से जोरों से बरसात होती है। जग्गा और स्वाति एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर जग्गा सुधर जाता है, साथ ही मेहनत करके पैसे कमाने लगता है। 2 साल बाद दोनों मिलकर पैसे जमा करते हैं और स्वाति की आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाती है। अब जग्गा रोज स्वाति को हंसाता और दोनों मिलकर पकोड़ों के मजे लेते। चिंकी एक बेहद ही आलसी लड़की थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ खाना खाने का शौक था, न कि उसे बनाने का। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपने घर आती है और आते ही अपनी माँ भावना से बोलती है, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मुझे कुछ खिला दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मी सुन भी लो। क्या है, क्यों चिल्ला रही है पागलों की तरह? तुझे तो कोई काम नहीं है, दूसरों को तो करने दे। हाँ हाँ, कर लेना अपना काम, पहले मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। खाना नहीं बना अभी, समझी? मुझे बहुत काम है, जा तू ही कुछ बना ले अपने और मेरे लिए। ओ माँ, मेरे से नहीं बनाया जाएगा कुछ, तुम बना दो ना। ठीक है, फिर रह भूखी। चिंकी की भूख उसके बर्दाश्त के बाहर होती है। वो अपनी माँ के फ्री होने का इंतजार नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपनी दोस्त मिनी को कॉल करती है और बाहर से कुछ खाने जाने के लिए उसको साथ चलने को कह देती है। थोड़ी देर में मिनी उसके घर आती है और दोनों मार्केट से कुछ अच्छा सा खाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एक मोमोज के स्टॉल को देखकर मिनी बोलती है, ओ यार चिंकी, देख मोमोज, आज मोमोज खाते हैं, मजा ही आ जाएगा खा के। मोमोज? मैंने तो आज तक नहीं खाए हैं, चल आज ट्राई करते हैं। दोनों मोमोज की स्टॉल से मोमोज खाती हैं, जहाँ चिंकी को मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो मिनी से कहती है, यार ये तो बहुत टेस्टी है, आई लव इट। देखा, मैंने कहा था ना, तुझे पसंद ही आएंगे। चिंकी मोमोज को पैक करवा लेती है और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। चिंकी घर पहुंचकर प्लेट में मोमोज डालकर अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, ओ मेरी माँ, जल्दी आओ, देखो मैंने क्या बनाया है आखिर अपने हाथों से। तू चिल्लाना कब छोड़ेगी? पागल कर देती है। बता अब क्या हुआ? ओहो माँ, जब देखो तब मुझे डांटती रहती हो। देखो मैंने आज मोमोज बनाए हैं। तूने? सच्ची? ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या माँ, खा के तो बताओ कि कैसे बने हैं। भावना को मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो खुश होती है कि उसकी बेटी को कुछ तो बनाना आता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चिंकी के लिए
राघव नाम के लड़के का रिश्ता आता है और राघव अपनी माँ सुमित्रा के साथ उसको देखने आता है, जहाँ राघव की माँ सुमित्रा चिंकी से पूछती है, अरे बेटी, तुम्हें खाना वाना बनाना आता है क्या? अरे बहन जी, मेरी बेटी मोमोज बहुत अच्छे बनाती है, खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। वाओ, मोमोज तो मुझे बहुत पसंद है। राघव और सुमित्रा को चिंकी बहुत पसंद आती है और कुछ समय के बाद दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद चिंकी को घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो आए दिन अपनी सास से ताने सुनती थी। ऐसे ही एक दिन चिंकी बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी सुमित्रा वहाँ आकर उससे कहती है, अरे ओ आलस की दुकान, कुछ काम भी कर लिया कर। अरे सोचा था कि मुझे आराम मिलेगा मेरी बहू आएगी तो, लेकिन ये तो मेरा ही काम बढ़ाने आई है। ओ माँ जी, ये रोज रोज के ताने मारना बंद कर दो और नौकर रख लो ना काम के लिए। मैं घर की बहू हूँ, नौकरानी थोड़ी। हाँ हाँ, तू तो अनोखी बहू है, मुझे तो एज अ सर्वेंट लेकर आया गया था यहाँ पर। आई डोंट नो अबाउट यू, पर मैं तो एज बहू आई हूँ। चिंकी को कोई काम करना पसंद नहीं था, पर कभी कभी अपनी सास के तानों से बचने के लिए वो घर के एक दो काम कर लिया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक सुबह राघव, सुमित्रा और चिंकी बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी राघव चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें मोमोज बनाना आता है, प्लीज ना यार, आज बना दो ना शाम को, मुझे बहुत पसंद है। क्या? आज कैसे? मतलब कि वो? अरे बेटा, इसे तो कुछ भी नहीं आता। वो भी झूठ ही बोला होगा इसकी माँ ने। जी नहीं माँ जी, कोई झूठ नहीं था। और राघव जी बन जाएंगे आज मोमोज, आप देखना हाथ चाटते रह जाओगे। अरे चलो, ये चाइनीज नाम वाली बहू के हाथ में चाइनीज स्वाद तो होगा ही ना। ये माँ से बोले हुए एक झूठ ने तो मेरी लंका लगा दी। अब मैंने मोमोज बना के कैसे खिलाऊं? बाहर से ले आती, अगर माँ जी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चिंकी शाम होने पर अपनी सास से छुपते छुपाते बाहर जाती है और मोमोज के स्टॉल से मोमोज पैक करवाकर घर ले आती है। साथ ही चुपके से बिना अपनी सास को पता लगे रसोई में जाकर मोमोज बनाने की एक्टिंग करने लगती है। कुछ ही देर में राघव आ जाता है और चिंकी को आवाज लगाते हुए कहता है, चिंकी, कहाँ हो? बना लिए क्या मोमोज? जल्दी ले आओ यार, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। चिंकी मोमोज को प्लेट में सजा लाती है और अपने पति और सास के आगे परोस देती है। दोनों माँ बेटे मोमोज खाकर अपने हाथ चाटने लगते हैं। तभी राघव कहता है, वाओ वाओ चिंकी, बहुत टेस्टी थे यार, तुम तो एकदम स्टॉल वाले मोमोज बनाती हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा, इतनी टेस्टी मोमोज तो कोई चाइनीज ही बना सकता है, कहीं ये चाइनीज तो नहीं। उन दोनों को मोमोज बहुत पसंद आते हैं। आए दिन राघव की मोमोज की फरमाइश के चलते चिंकी को बाहर से मोमोज लाकर खिलाने पड़ते थे, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ हफ्तों बाद राघव के जन्मदिन पर वो चिंकी से कहता है, चिंकी, आज मेरे जन्मदिन के मौके पर मेरे कुछ खास दोस्त आएंगे शाम को। उन्होंने तुम्हारे मोमोज की तारीफ सुनी है मेरे मुंह से, तो उनकी भी फरमाइश है मोमोज खाने की, इसलिए तुम बना के रखना प्लीज। इतना कहकर राघव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद चिंकी को याद आता है कि वो ये पूछना बिल्कुल भूल गई है कि आखिर आज शाम को कितने लोग आएंगे। वो राघव को कॉल करती है, पर वो काम में बिजी होता है और फोन नहीं उठा पाता, जिसके बाद चिंकी खुद से कहती है, अब ये भी नहीं पता कि कितने लोगों के लिए मोमोज लाने हैं। ऐसा करती हूँ, 5 लोगों के हिसाब से मोमोज ले आती हूँ। शाम होती है। राघव अपने 2 दोस्त जिगर और सागर के साथ घर आता है, जहाँ उनके स्वागत के लिए चिंकी पहले ही उनको शरबत देती है, जिसको पीने के बाद सागर पिंकी से कहता है, भाभी जी, अब तो बस मोमोज खाने हैं आपके हाथ के, बहुत तारीफ सुनी है। जी जरूर, मोमोज तैयार हैं, आइए आप। राघव के दोस्तों समेत उसकी माँ भी खाने की टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ चिंकी सबको मोमोज परोसती है। सागर जैसे ही एक मोमोज खाता है, वो समझ जाता है कि ये मोमोज पास ही के स्टॉल के हैं। चिंकी के रसोई में जाते ही वो राघव से बोलता है, राघव भाई, ये मोमोज भाभी जी ने नहीं बनाए, बल्कि ये पास के स्टॉल के मोमोज हैं, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। हाँ भाई, सागर सच कह रहा है, मैंने भी खाए हैं वहाँ के मोमोज, सेम टेस्ट है बिल्कुल। जिगर और सागर की बात सुनकर राघव और सुमित्रा गुस्से में आ जाते हैं।
क्योंकि चिंकी ने उनसे झूठ जो कहा था। साथ ही उसका झूठ उसी के मुंह से निकलवाने के लिए राघव एक प्लान बनाता है जिसमें सभी लोग उसका साथ देते हैं। वो सभी मोमोज खत्म होने के बाद और मोमोज खाने की डिमांड करते हैं, लेकिन चिंकी के लाए हुए सारे मोमोज अब तक खत्म हो चुके थे। पर उन सभी के और ज्यादा मोमोज खाने की डिमांड के चलते वो उन सब से कहती है, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मोमोज का सारा सामान खत्म हो गया है और अब मैं और मोमोज नहीं बना पाऊंगी। कोई नहीं, सामान मैं ला देता हूँ और हम वेट कर लेंगे, तुम बना लेना जब तक। पर राघव जी, इतने मोमोज खाना अच्छा नहीं है। अब आप कल खा लेना, मैं कल बना दूंगी। हाँ हाँ, कल तो बनाओगी ना, क्योंकि स्टॉल तो बंद हो चुका होगा, तो अब और मोमोज कहाँ से लाओगी, है ना? राघव की बात सुन के चिंकी समझ जाती है कि उसका झूठ सबके सामने आ चुका है और अब उसके पास अपना झूठ एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहती है, राघव जी, मुझे माफ कर दो। मुझे मोमोज बनाने नहीं आते थे, पर मेरी माँ को भी मैंने झूठ बोला और झूठ बोल के उन्हें मोमोज खिलाए, जिसके बाद मुझे इस झूठ के चलते यहाँ भी उसका सहारा लेना पड़ा। क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो आप और माँ जी मुझे माफ नहीं करते और मुझे कुछ ना आने की वजह से घर से निकाल देते। बात कुछ ना आने की नहीं है चिंकी, बात है झूठ की। अगर तुमको कुछ नहीं आता था तो तुम सीख सकती थी, लेकिन तुमने झूठ बोला क्योंकि तुमको वो आसान लगा। काम करना पसंद नहीं है ना तुमको, बस झूठ के सहारे ही अब तक मोमोज खिलाए तुमने सबको। सही कह रहा है मेरा बेटा, अगर तू सीखना चाहती है ना तो तू सब कुछ सीख सकती है, पर तुझे सीखना ही कहाँ है। चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगती है और ये वादा करती है कि अब वो हर काम खुद से करेगी, साथ ही मोमोज बनाना भी सीख जाएगी। राघव और सुमित्रा भी उसे माफ कर देते हैं और समय के साथ साथ वो एकदम अच्छे और टेस्टी मोमोज बनाना भी सीख जाती है, जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।